गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता वीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी प्रीवियस में। फर्स्ट यूनिट अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। सेकेंड यूनिट अपन डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी कि आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म की कैसे रिएक्शन अपने पास प्रोसीड होती है और उसकी अपने पास क्या स्ट्रक्चर्स होती है और उसकी क्या मैकेनिज्म होती है और वो क्या कैसी रिएक्टिविटी शो करती है। स्ट्रक्चर किस तरीके की रिएक्टिविटी अपने पास केमिकल रिएक्शंस में क्या करती है, शो करती है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक अपने पास रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ किसी रिएक्शन को अपन यदि प्रोसीड करवाते हैं, किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो प्रोसीड करवाने के लिए अपन के पास केमिकल रिएक्शंस को अपन को क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। किसको, रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को किसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपन को, केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? तो अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि वन सब्सटेंस कन्वर्ट टू मोर देन अनदर सब्सटेंस, कि इन दिस रिएक्शन one substance convert to more than substance, chemical reaction। हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि अपन इस केमिकल रिएक्शन किसको बोला जाता है, इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस दैट इज रिएक्टेंट convert to another या more than substance, one substance convert to another या more than substance, जिसे अपन बोलते हैं that is the product are known as a chemical reaction। मतलब अपने कह सकते हैं in this chemical reaction यदि मैं रिप्रेजेंट करूं reactant convert to product, कि यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट मोर देन कंपाउंड्स आपस के पास कंबाइंड होकर एक डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, अपने पास फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन अपने पास क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है भाई, जिसमें अपने पास वन कंपाउंड अपने पास या मोर देन कंपाउंड्स अपने पास क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करने के बाद में अपने पास किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपने पास है प्रोडक्ट का क्या किया जा रहा है, फॉर्मेशन किया जा रहा है। क्लियर है? तो यदि मैं बात करूँ सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट तो अपन बोलते हैं इन विच सब्सटेंस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन, कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन से पहले अपने पास प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। बार बार मैं सब्सटेंस बोल रहा हूँ, सब्सटेंस का मतलब क्या होगा अपने पास, कि सब्सटेंस का मतलब है अपने पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बोला जाता है, सब्सटेंस लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो रिएक्टेंट क्या होगा अपने पास, दैट इज द ऐसी स्पीसीज अपने पास जो बिफोर द रिएक्शन पार्टिसिपेटिंग से पहले अपने पास जो प्रेजेंट होती है, वो सभी स्पीसीज अपने पास क्या कहलाती है, सब्सटेंस कहलाती है। ठीक है भाई, सब्सटेंस से प्रोडक्ट, तो मैं कहूँगा कि प्रोडक्ट क्या होता है, आफ्टर कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि यदि मैं केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर दूँ और केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट करने के बाद में जिसका फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, अपने पास प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, बिफोर द केमिकल रिएक्शंस, यदि बिफोर केमिकल रिएक्शन से पहले अपने पास यदि कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन्हें रिएक्टेंट बोलेंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद में अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है, अपने पास फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, चले आगे। अब बात की जाती है अपने पास जैसे रिएक्टेंट, और ये अपने पास एक तो हो गया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। कोई कंपाउंड्स है जिसमें अपन एक रिएक्शन प्रोसीड कराएं, जैसे ए, आपके पास ए प्लस बी की रिएक्शन में किससे करा दिया, जेड से करवा दिया, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ए जेड। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, ए प्लस ए जेड प्लस बी का क्या हो रहा है, अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इट इज ए सबस्ट्रेट। ये क्या हो गया अपने पास, सबस्ट्रेट।
ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है? तो सबस्ट्रेट इट इज द स्पीसीज एट विच अटैक रिएजेंट, कि ऐसी स्पीसीज जिस पर रिएजेंट क्या करता है? अटैक करता है, तो इस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोला जाता है। तो व्हाट इज द सबस्ट्रेट? तो अपन बोलेंगे कि इट इज द स्पीसीज एट विच रिएजेंट अटैक, कि आपके पास रिएजेंट क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है, तो ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज को अपन क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट बोला जाता है। और इस सबस्ट्रेट हमेशा क्या होता है अपने पास? ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है। सबस्ट्रेट ऑलवेज क्या होता है अपने पास? एक ऑर्गेनिक स्पीसीज अपने पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो बोलते हैं इट इज ए स्पीसीज, इट इज द स्पीसीज it is the species at which reagent attack, at which reagent अटैक हमेशा क्या रहेगी? ऑर्गेनिक स्पीसीज रहेगी। कौन सी रहेगी अपने पास? ये ऑर्गेनिक स्पीसीज ऑलवेज क्या रहेगी अपने पास? ये ऑर्गेनिक स्पीसीज। हमेशा क्या रहेगी अपने पास? ये ऑर्गेनिक स्पीसीज। अब बात करते हैं रिएजेंट, क्योंकि सबस्ट्रेट पर जो अटैक करता है उन्हें क्या बोला जाता है अपने पास? ठीक है। अब बात करते हैं जेड। जेड क्या अपने पास? रिएजेंट। जेड इज ए रिएजेंट। हाँ जी, व्हाट इज द रिएजेंट? कि रिएजेंट क्या होता है? तो रिएजेंट्स की अपन बात करेंगे तो रिएजेंट्स क्या है? इट इज द अटैकिंग स्पीसीज एट विच अपन क्या करें? इट इज द अटैकिंग स्पीसीज। यदि किसी सबस्ट्रेट पर जिस स्पीसीज का अटैक होता है उस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं? रिएजेंट। इट इज द अटैकिंग स्पीसीज। इट इज द अटैकिंग, इट इज द अटैकिंग स्पीसीज। कि रिएजेंट पर अटैकिंग करता है अपने पास, उसे क्या बोलते हैं अपन? अटैकिंग स्पीसीज। और उसके बाद में अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का क्या होता है अपने पास? फॉर्मेशन होता है। रिएजेंट आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। मैक्सिमम अपन कौन से रिएजेंट यूज लेते हैं? इनऑर्गेनिक रिएजेंट आपके पास क्या ले जाते हैं? यूज लिए जाते हैं। उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है? तो उसके बाद अपन कहते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है अपने पास? प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई। जब रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो सबस्ट्रेट में बॉन्ड का क्या होता है? विखंडन होता है, जिसे बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। और बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद में अपने पास अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है और अपने पास प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो व्हाट इज द सबस्ट्रेट? कि एक एनी केमिकल रिएक्शन आर प्रोसीड, वन रिक्वायरमेंट इज सबस्ट्रेट एंड सेकंड रिक्वायरमेंट इज रिएजेंट एंड थर्ड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। कि यदि अपन किसी सबस्ट्रेट पर रिएजेंट का अटैक करवा दिया जाएगा तो अपने पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि रिएजेंट्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि रिएजेंट आर अटैकिंग फॉर सबस्ट्रेट। कि रिएजेंट किस पर अटैक करेगा? सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, और सबस्ट्रेट में बॉन्ड क्या होगा? क्लीवेज होगा। अब मैं ही कह सकता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के आपके पास रिएजेंट है तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के अटैकिंग करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ रिएजेंट के अकॉर्डिंग अपने पास डिफरेंट टाइप्स के अपन केमिकल रिएक्शन भी अपन यहाँ क्या कर सकते हैं? देखते हैं। ठीक है भाई। कि आपके पास रिएजेंट्स किस टाइप का आ रहा है? अटैकिंग ग्रुप आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, अटैकिंग ग्रुप आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, अटैकिंग ग्रुप आपके पास क्या है? फ्री रेडिकल है। आपके पास जैसी अटैकिंग ग्रुप स्पीसीज है उसी के अकॉर्डिंग
आपके क्या प्रेजेंट होगा, आपके पास सबस्ट्रेट आपके पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर है। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन बात करें कि आपके पास यदि किसी केमिकल रिएक्शन को अपन प्रोसीड करवाते हैं तो अपने पास बॉन्ड क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज। और केमिस्ट्री में अपने पास बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप्स का होता है, तो अपन बोलते हैं 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरा होता है अपने पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा होता है अपने पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। स्टूडेंट्स यदि मैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की मैं बात करूं आपके सामने, तो व्हाट इज द होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, तो अपन बोलते हैं द बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। यदि आपके पास किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल सकते हैं अपन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है अपने पास, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण अपने पास समान हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होता है अपने पास, फ्री रेडिकल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की मैं बात करूं तो हेट्रोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज में अपने पास क्या होगा, नॉट सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट सेम distribution of electron, not same distribution of electron, and electron are sharing to and electron are sharing to higher electronegative atom। इलेक्ट्रॉन किधर शेयरिंग हो जाएंगे अपने पास, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ क्या हो जाएंगे अपने पास, शेयरिंग हो जाएंगे। दैट इज एग्जांपल की मैं बात करूं, ए बी क्या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो अपने पास ए डॉट प्लस बी डॉट बनेगा। यहाँ पर यदि मैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कंप्लीटली नॉट सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर शेयरिंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स। दैट इज अपने कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वितरण किसी ओनली वन एटम की ओर क्या हो रहा है अपने पास है, डोनेट हो रहा है। ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओनली शेयर वन एटम। दैट इज ए bonding electron share
ओनली वन एटम, ठीक है, डेट इज, देखा ये यहाँ इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ए प्लस प्लस बी माइनस, मतलब आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन एंड कार्ब एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, कि कैटाइन और एनाइन का अपने पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास, कैटाइन और एनाइन का क्या हो जाएगा अपने पास, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज को करवाने के लिए अपन किसकी रिक्वायरमेंट होती है अपने पास, रिएजेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और केमिस्ट्री में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएजेंट, रिएजेंट। और केमिस्ट्री में रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो अपन बोलते हैं केमिस्ट्री में रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अपने पास होता है न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा अपने पास होता है फ्री रेडिकल। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट आर 3 टाइप्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। कितने टाइप्स के रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। यदि मैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसे अपन किससे डिनोट किया जाता है, ई प्लस से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, राइट। न्यूक्लियोफाइल आप थर्ड ईयर में पढ़ के आते हैं, न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से डिनोट किया जाता है, और फ्री रेडिकल को अपन को क्या किया जाता है, डॉट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यदि अपन इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रो दो वर्ड्स है, इलेक्ट्रो का मतलब अपने पास क्या होता है कि इन दिस स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, in this species are electron deficient species and loving for electron rich species। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया अपने पास, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है, इसका मतलब तो अपने पास होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब क्या लिखा अपन ने, लविंग। तो क्या बोला अपन ने, इन दिस स्पीसीज आर ऑल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, कि ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों से लव करती हो, लविंग करती हो, या इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करती हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। तो इट इज ए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस से अपने पास अटैच होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। इन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, ठीक है भाई। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इट इज ए इलेक्ट्रॉन, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या अपने पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, ठीक है भाई। ये क्या होती है, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इसके लिए, और अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन
रिच न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है भाई, अपने पास कहाँ पर अटैक करेगी? ऐसे स्पीशीज पर अटैक करेगी जो अपने पास क्या होती है, अपने पास मोर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियस अपने पास प्रेजेंट होती है, उन पर क्या करती है, ये अटैक करती है। ठीक है भाई, यदि मैं स्पीशीज की बात करूं तो ठीक है, यदि मैं बात करूं तो ऑल पॉजिटिव स्पीशीज, ऑल पॉजिटिव स्पीशीज, ठीक है, ऑल लुईस एसिड, ठीक है, ऑल वैकेंट d orbital species, all double bond species, but a double bond present between two heteroatom, डबल बॉन्ड दो हेटेरोएटम के बीच में क्या होना चाहिए, अपने पास प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये अपने पास सभी स्पीशीज अपने पास क्या होती है, अपने पास ये ऐसे स्पीशीज जिनके पास ये ऑल पॉजिटिव स्पीशीज है, ऑल लुईस एसिड स्पीशीज है, ऑल वैकेंट डी ऑर्बिटल स्पीशीज है, ऑल डबल बॉन्डेड स्पीशीज बट ए डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू हेटेरोएटम्स। यदि ऐसी जितनी भी स्पीशीज आपके पास प्रेजेंट है, वे सभी की सभी स्पीशीज अपने पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। ऑल स्पीशीज ऑल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रोफाइलिक स्पीशीज। फिर एग्जाम्पल अपन एक साथ देख लेंगे। बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, राइट। चले भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्लस फाइल। आज भाई न्यूक्लियो का मतलब अपने पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है अपने पास, न्यूक्लियस। लेकिन फाइल का मतलब लविंग, कि ऐसी न्यूक्लियस से लव करता हो जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियस। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियस। फाइल का मतलब क्या होगा, लविंग, कि ऐसी स्पीशीज से लव करता हो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अपने पास कमी हो रही है। ठीक है, ऐसी स्पीशीज से आपके पास लव करता हो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपके पास क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डेफिशिएंट। ठीक है भाई, कि आपके पास किससे क्या कर रहा हो, अपने पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियस से अपने पास क्या कर रहा हो, लविंग कर रहा हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये क्या होती है अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियस, तो यहां क्या होंगे अपने पास, अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट न्यूक्लियस, डेफिशिएंट न्यूक्लियस क्या क्या होती है भाई? तो अपन क्या बोलेंगे? ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ऑल पॉजिटिव चार्ज इसमें इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ऑल लुईस बेस, ठीक है, ऑल लुईस बेस, ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक मेटेलिक स्पीसीज like Grignard reagent, like RMGX, like organolithium, all double bond species, but double bond present, double bond present same atom, like benzene, like alkene, alkynes, double bond present same atoms are known as a nucleophile. नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देखेंगे। फ्री रेडिकल क्या होती है अपने पास? तो अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल अपने पास जो होती है फॉर्मेशन ऑफ होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन अन पेयर स्पीसीज, ठीक है, क्या होती है? इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, it is formed by, किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है? तो इट इज फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। आपके पास ऐसे स्पीसीज जिसके दो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा क्या होता है अपने पास फॉर्मेशन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल स्पीसीज होते हैं। आपके पास फ्री रेडिकल स्पीसीज में आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसे अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब पर्टिकुलर एक एक एग्जांपल को अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जनरल कंसेप्ट है, यदि समझ में आ गया तो आने वाली यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 पेरिसाइक्लिक है, लेकिन यूनिट नंबर 2, 3 और 4 यदि आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता है, यदि आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता है, यदि आपको एक जनरल कंसेप्ट आपके यहाँ की पता है कि कैसे रिएक्शन अपन प्रोसीड करवाते हैं, तो मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप उसकी मैकेनिज्म आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको पता हो तो आपको ये पता है कि ये रिएजेंट्स इट इज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, तो आप वहीं अटैक कराओगे जहाँ पर डेफिशिएंट या रिच वैकेंट साइट प्रेजेंट होगी, या ऐसी साइट अपने पास जो प्रेजेंट होगी जहाँ पर रिच होगा तो डेफिशिएंट अटैक करेगा, डेफिशिएंट होगा तो क्या करेगा? रिच अटैक करेगा। इसकी पर्टिकुलर कंडीशंस है, इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही अपन को इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है भाई। इनके कंडीशंस जितनी भी कंडीशंस है अपन को उनको फॉलो करो, और फॉलो करते हुए आपको आंसर देना है। यहीं से अपन जो आरपीएससी से कंटेनिंग हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में वो पूछता है कि यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, कि आपके पास जो कंपाउंड्स है उसमें से इलेक्ट्रोफाइल्स कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आपके पास उसमें से बताना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपको नॉलेज है। जो आपके
मेटा लर्निंग ऐप पे नोट्स भी मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर एक एक सेपरेटली लिखा हुआ भी है। और यदि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ विद मैं लिख भी रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ में, तो आप यहाँ से भी आप लिख सकते हैं या वहाँ से भी आप उसके नोट्स अवेलेबल है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए बात करें, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स की, कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है जिससे अपन इलेक्ट्रोफाइल के को देखते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाँ जी, यदि सबसे पहले मैं एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो अपन ने क्या बोला था कि ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आपके पास प्रेजेंट है वो आपके पास क्या है, सबके सब क्या कहलाती है अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो सबके सब अपने पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। जैसे फर्स्ट अपने पास एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है कार्बोकैटाइन, ठीक है, C2H5+, CH3+, ये जितनी भी स्पीसीज अपने पास, ये सबकी सब स्पीसीज अपने पास किसकी तरह बिहेवियर कर रही है अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्लियर है भाई, जितने भी अपने पास क्या है प्लस 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 है अपने पास, वो क्या हो गए, याद रखना आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात नोट करके लिख लेना, RPSC 2024, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 2022 में आपके पास स्कूल लेक्चरर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, NH4+ और H3O+ बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना बोथ, क्योंकि ऐसे इनको बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करते हैं और न्यूक्लियोफाइल बोथ दोनों की तरह बिहेवियर करते हैं। लेकिन यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। और किसके आधार पर बोला जाता है, इनके डोनेटिंग के आधार, एक्सेप्टिंग के आधार पर, क्योंकि ये दोनों के दोनों H+ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो बोथ आर क्या होते हैं अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल है, याद रखोगे, ठीक है भाई। NH4+ और H3O+ बहुत आर। यदि आपसे पूछा जाए कि नहीं हमें तो बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से कौन होगा, तो आप किसे बताओगे, आप तो आप बोलोगे इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है भाई। ये दोनों के दोनों किसकी तरह बिहेवियर करते हैं अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे कार्बोकैटाइंस है आपके पास, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में अपन यूज लेंगे, और मैनुअली एल्काइलेशन रिएक्शंस अपन जो रिएक्शन कराते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस जो प्रोसीड करवाते हैं, उनकी मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट की तरह ये क्या करता है अपने पास, काम करता है, ठीक है भाई। उसके द्वारा अपने पास दूसरा अपने पास होता है एलियम आयन। सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास होता है एरिलियम आयन, या एलियम आयन ले लो, एसाइलियम ले लो, हाँ एसाइलियम ले लो, एसाइलियम आयन। इट एसाइलियम आयन की मैं बात करूं तो एसाइलियम आयन क्या होता है, RC यहाँ पर प्लस होता है, ये आपके पास क्या होता है, एसाइलियम आयन, ठीक है। जो एसाइलियम आयन होता है, एसाइलियम आयन भी आपके पास क्या करता है अपने पास,
एसाइलियम आयन भी किसकी तरह वर्किंग कर रहा है, आपके पास कार्बो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्किंग कर रहा है। और मैंने कह दिया था पहले ही कि आपके पास यदि डबल बॉन्डेड स्पीसीज जिनमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है और हेटेरो एटम के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड है, तो आपके पास किसकी तरह बिहेवियर करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करता है, बिहेवियर करता है। इस रिएक्शन को फिश रीअरेंजमेंट में अपन एज ए इंटरमीडिएट के रूप में यूज लिया जाता है। किसके रीअरेंजमेंट में, फिश रीअरेंजमेंट में एज ए इंटरमीडिएट के लिए क्या लिया जाता है, अपने पास यूज लिया जाता है। तीसरा अपने पास जो होता है अपने पास नेक्स्ट अपने पास एक ये ले लो आप C6H5N2+ एजोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, एजोनियम कंपाउंड्स आपके पास जो होते हैं वो क्या होता है, यूज इन कपलिंग रिएक्शन। जितनी भी कपलिंग रिएक्शन होती है, एजो कपलिंग रिएक्शंस, जितनी भी कपलिंग रिएक्शन होती है उनमें ऐसे कार्बोकैटाइंस का क्या लिया जाता है, यूजेज लिया जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। ऐसे करके स्टूडेंट्स आपके सामने ये क्या हो गया, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल्स के क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, किसके, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती है जो आपके पास किसकी तरह होती है, अपना न्यूट्रल स्पीसीज होती है, जिनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ऑल न्यूट्रल स्पीसीज present vacant orbital are also known as a electrophile। जितनी भी न्यूट्रल स्पीसीज है और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो सबकी सब किसकी तरह बिहेवियर करती है, अपने पास न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करती है, बिहेवियर करती है। ठीक है भाई, तो बात करें उनकी। न्यूट्रल स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज लिख सकता हूं, वैकेंट ऑर्बिटल, और उसमें फर्स्ट अपने पास है वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल स्पीसीज। वैकेंट p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल के एग्जांपल्स बताओ कि कौन कौन से एग्जांपल है p ऑर्बिटल में। ठीक है, वैकेंट में अपने पास एग्जांपल बताइए आप। ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल, जैसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, BF3, BCl3, Br3। ठीक है, इसमें देखो BF3 लोइस एसिड स्पीसीज है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए किसकी तरह बिहेवियर करता है, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करता है। BCl3, Br3, ये सब के सब किसकी तरह बिहेवियर कर रहे हैं, अपने पास वैकेंट, ऑल वैकेंट p ऑर्बिटल आर ऑल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 भी किस में आ गया, अपने पास कार्बीन CH2। याद रखना, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करती है, लॉन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्टिव स्पीसीज है, लॉन पेयर प्रेजेंट है लेकिन आपके पास डोनेटिंग के लिए नहीं है, इसे क्या बोलते हैं अपन, कार्बीन किसकी तरह बिहेवियर करती है, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करती है। नाइट्रीन में अपने पास किसकी तरह बिहेवियर करती है, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करती है, बिहेवियर करती है। ठीक है भाई, नाइट्रीन ये सब के सब क्या कहलाते हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज है और एज ए
पी ऑर्बिटल वैकेंट पी ऑर्बिटल स्पीसीज है और किसकी तरह बिहेवियर करती है अपने पास, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करती है, बिहेवियर करती है। CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, ये भी आपके पास किसकी तरह बिहेवियर करती है अपने पास है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यदि बात करें अब, नेक्स्ट अपने पास वैकेंट डी ऑर्बिटल स्पीसीज, ये तो पी ऑर्बिटल है, न्यूट्रल में क्या बोल रहे हैं अपन, वैकेंट डी ऑर्बिटल स्पीसीज। यदि मैं वैकेंट डी ऑर्बिटल स्पीसीज की मैं आपके सामने बात करूं तो वैकेंट डी ऑर्बिटल स्पीसीज क्या होती है कि ऐसी स्पीसीज जिनमें डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, जैसे SnCl2, ठीक है भाई, SnCl2, FeCl3, SnCl2, FeCl3, उसके अलावा क्या ले सकते हैं आप, SnCl4, ZnCl2, SnCl4, ZnCl2, ये सब के सब एग्जाम्पल किसकी तरह बिहेवियर करते हैं अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, SnCl2 हो गया आपके पास, FeCl3 हो गया, SnCl4 हो गया, ZnCl2 हो गया। ठीक है भाई, अदर रिएक्शन से यदि मैं बात करूँ जैसे SO2 हो गया अपने पास, SO2 और CO2, याद रखना अदर रिएक्शन में अपने पास जैसे SO2 CO2, ठीक है, ये सब के सब अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं। SO2, CO2, SO3 आर ऑल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये किसकी तरह बिहेवियर करते हैं, सब के सब हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं। ठीक है, जिन्हें आइसोनाइट्रीन, नाइट्रीन, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट, RnCO, ये भी याद रखना, RnC डबल बॉन्डेड O, RnCO, RnC, ये सब के सब कंपाउंड्स अपने पास किसकी तरह बिहेवियर करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं। यहाँ तो वो कंसेप्ट काम कर रहा है अपना, यहाँ तो ये कंसेप्ट काम कर रहा है, ये करेगा कि ऐसी स्पीसीज जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन डबल बॉन्ड बिटवीन द हेटेरोएटम, यदि डबल बॉन्ड हेटेरोएटम के बीच में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा। और इसके पीछे रीजन भी क्या है, तो ये रीजन ये है कि आप यदि कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, मतलब आपके पास दो हेटेरोएटम है और उसी हेटेरोएटम की वजह से आपके पास एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इसलिए एक साइड से इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, इसलिए रेजोनेंस के अकॉर्डिंग वहां पर अटैक नहीं करवा सकते, इट इज स्टेबल स्पीसीज, इसलिए आसानी से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। इसी तरह उसे कहा जाता है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि अपन ये कह चुके हैं कि अटैकिंग ग्रुप पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है या इलेक्ट्रोफाइल होगी या न्यूक्लियोफाइल होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक से इतना मायने नहीं रखेगी, आने वाला ग्रुप अटैक कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है या दे रहा है या ले रहा है, उस पर आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के लिए अपन जनरल से हमेशा यही कहते हैं अपन कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपके पास इलेक्ट्रोफाइल एक लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन अपन क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, CO2, SO2, SO3, ये सबके सब अपने पास किसकी तरह क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करते हैं, ये बिहेवियर करते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद में अपन एग्जांपल्स बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास होंगे सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल्स के क्या क्या एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप क्या कहते हैं, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो आपके पास किसकी तरह बिहेवियर करती है, अपने पास
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करती है। आपने बोला है न्यूट्रल हैविंग लॉन पेयर, न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग lone pair, neutral species having lone pair, न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग ए लॉन पेयर। तीसरा क्या बोलोगे? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। और चौथा अपने पास क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के बारे में बात करें तो क्या एग्जाम्पल होंगे? OH माइनस, ठीक है भाई, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस। ठीक है भाई, ये सब के सब क्या होंगे अपने पास? H माइनस, SH माइनस, Cn माइनस, ये सब के सब क्या होंगे अपने पास? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लॉन्ग पेयर, H2O, RNH2, NH3, RNHR, RNR, ROR, ठीक है। RHH, ROH, ROH, क्लियर है। उसके बाद में ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, RMGX, RCuLi, RLi, C2H5, MgBr। उसके अलावा मल्टीपल एल्कीन एंड एल्काइन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कंपाउंड्स अपने पास किसकी तरह बिहेवियर करते हैं? अपने पास न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करते हैं? बिहेवियर करते हैं कि ऐसे स्पीसीज जिनमें अपने पास क्या प्रेजेंट होते हैं कि आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स होते हैं और आपके पास मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट है। और मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स क्या प्रेजेंट है तो मैं याद रखना यहाँ पर एक मैंने पहले भी बताई थी, सेम एटम के बीच में, सेम एटम के बीच में यदि मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट है तो किसकी तरह बिहेवियर करता है? अपने पास एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है? वो बिहेवियर करता है, लाइक बेंजीन। ठीक है, याद रखना
लाइक ए बेंजीन, बेंजीन भी किसकी तरह बिहेवियर करती है अपने पास, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करती है वो बिहेवियर करती है। ठीक है भाई, तो दूसरा टॉपिक अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, खत्म होता है। कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं एबिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल द न्यूक्लियोफाइल्स विद बोथ आर अटैक, कि एज वेल एज बोथ साइड अटैकिंग एट विद द सेम ओनली वन डोनर अटैक आर ऑल्सो नोन एज ए एबिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एबिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाएंगे, कि द न्यूक्लियोफाइल विच हैव बोथ टू साइड अटैक बट ओनली वन साइड अटैकिंग, both two side attack but at the same time only one side attack are also known as a ambidented nucleophile। कि एमिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसमें आपके पास टू डोनर एटम होते हैं लेकिन वन साइट ही आपके पास अटैकिंग होती है, सेकंड साइट आपके पास अटैकिंग नहीं होती है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या कहलाते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जैसे यदि एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो अपने पास सिंपल सा एग्जाम्पल्स आपके सामने जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है अपने पास एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का, तो इनोलेट आइन, NO2 ONO NO2 आ जाएगा, CN आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड आ जाएगा। ठीक है ना भाई, या इनोलेट आयंस आपके पास जो होंगे वो सबके सब अपने पास किसकी तरह बिहेवियर करते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करते हैं बिहेवियर करते हैं। जैसे CH2 C डबल बॉन्डेड O CH3, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, यदि मैं इसके यहाँ लेके जाऊँ तो बोथ साइड अटैकिंग, लेकिन इट इज़ ओनली वन साइड अटैक फॉर वन रिएक्शंस, कि एक रिएक्शन के लिए ओनली एक साइड अपने पास क्या होती है, अटैक के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। वन साइड अटैक, कि एक साइड एक ही के लिए अपने पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? चले अपन, तो मैं कह सकता हूँ जैसे इसे कौन सी साइड बोलोगे आप, सॉफ्ट साइड, और इसको कौन सी साइड बोलोगे आप, हार्ड साइड। बहुत साइड अपने पास क्या होती है, अटैक होती है, तो उन्हें क्या बोला जाता है अपने पास, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भाई, जैसे मैं कहूँ कि सॉफ्ट साइड किसको बोलोगे, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट अपने पास क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट साइड की तरह वर्किंग करते हैं। लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसकी तरह बिहेवियर करेंगे अपने पास, सॉफ्ट साइड, और आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसकी तरह वर्किंग करेंगे अपने पास, हार्ड साइड। ये अपने पास हार्ड साइड हो गई और अपने पास क्या होती है, सॉफ्ट साइड होती है। इसी तरह अपन यदि फिनोलियम आयन की मैं बात करूं, फिनॉक्साइड आयन, अब फिनॉक्साइड आयन में अभी अपने पास क्या करता है, ये भी एबिडेंटेड की तरह क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं। एक बार ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा फिनॉक्साइड आयन पर, और एक बार किस पर नेगेटिव चार्ज आता है अपने पास, कार्बन पर आता है। लेकिन वन टाइम ओनली वन साइड ही अपने पास क्या करती है, अटैक करती है। ओनली वन टाइम अपने पास क्या करती है, वन साइड अपने पास क्या करती है, अटैक करती है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, CN साइनाइड, CN, ठीक है, और NC आइसोसाइनाइड, CN साइनाइड और NC आइसोसाइनाइड, दोनों के दोनों आइसोसाइनाइड और साइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, दोनों के दोनों आपके पास ये भी क्या करते हैं अपने पास, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर सकते हैं, करते हैं, रिएक्शन से प्रोसीड करते हैं। ऐसे करके अपने पास क्या कहलाते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कुछ स्टूडेंट जैसे फ्री रेडिकल, जैसे CH3 डॉट है, ऐसे स्पीसीज जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं, वे सभी स्पीसीज अपने पास क्या कहलाती है, फ्री रेडिकल कहलाती है। ऐसी स्पीसीज जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वे सभी स्पीसीज अपने पास किसकी तरह बिहेवियर करती है, अपने पास फ्री रेडिकल की तरह क्या करती है, बिहेवियर करती है। तो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में अपने आपके पास अब देखो टाइप्स ऑफ
न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या होते हैं आप आराम से समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोफाइल के क्या क्या टाइप्स अपने पास। उसके अलावा आपके पास होमोलाइटिक बोन क्लीवेज अपने पढ़ा और एक रिएक्शंस प्रोसीड किस तरीके से होती है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल ने अपने क्या कर दिया, रिएजेंट्स आपने देखे तो आपने 3 टाइप्स के रिएजेंट देखे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। अब ये रिएजेंट कहाँ अटैक करेंगे, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेंगे। ये रिएजेंट कहाँ करेंगे, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, धन्यवाद।